और जहां तक मैसेज का सवाल है, हम लोग बिहार में उठे हैं हुकूमत साजी के लिए नहीं, वजारत की लालच में नहीं उठे हैं, बल्कि वजारत को छोड़कर हुक्मरान पार्टी से रिजाइन करके हम लोग आए हैं कि पूरे बिहार में ये खित्ता जो सीमांचल का था, सबसे खुशहाल तरीन इलाका था आजादी के बाद। दिल्ली और पटना की बेईमान सियासतों ने इस इलाके को तबाह बर्बाद कर दिया है, जिसके नतीजे में सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा अनपढ़, सरकारी मुलाजिमत से महरूम, सैलाब से तबाह ये इलाका हो गया है। और उसी के इंसाफ की लड़ाई मुसलसल लड़ रहा हूं, और साथ ही पूरे बिहार के मजलूमों की आवाज भी बन रहा हूं। और एक तीसरी बात इसमें यह है कि बिहार में, यूपी में और देश के बेशतर मकामात पर सियासत इस वक्त कहीं न कहीं से जात और बिरादरी में मैसूर हो गई है। बिहार में यादवों की हालत खराब थी, यादव भाइयों ने अपनी जमात बनाई। कोयरी कुर्मी भाइयों की हालत खराब थी, कांग्रेसी लोगों ने इनको लूटा, इसने अपनी जमात बनाई। पासवान भाइयों ने भी जमात बना ली, माझी भाइयों ने जमात बना ली। इसका मतलब यह है कि जो जमात नहीं बनाई वो कौम तबाह है। बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट अभी आई है। बिहार में दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम की है, यानी 2 करोड़ 56 लाख SC ST हैं और 2 करोड़ 31 लाख मुसलमान हैं। 18% मुसलमानों की कहीं भी हिस्सेदारी नहीं है। बिहार में सरकारी नौकरी इस वक्त मुसलमानों को मिलनी चाहिए थी 3,68,000, वहां मुसलमानों को 1,73,000 नौकरी मिली और 1,95,000 नौकरी से महरूम रखा गया। सुरजापुरियों की आबादी 24.25 लाख है, नौकरी में वाजिब हिस्सेदारी इनकी 39,000 की होती है। 15,000 नौकरी देकर 24,000 नौकरियों से इनको महरूम रखा गया। कुल्हैया भाइयों की आबादी 12 लाख है, इनकी नौकरी में हिस्सेदारी 19,000 होती है, इनको सिर्फ 6,000 नौकरी मुलाजमत मिली। शेरशाबादी भाइयों की आबादी 13 लाख है, इनकी मुलाजमत में हिस्सा 21,000 की होती है, सिर्फ उनको 5,500 की मुलाजमत मिली। इन तमाम तर नाइंसाफी के खिलाफ आज भी जो सीमांचल में पुल नहीं बना, सड़कें नहीं बनी, हॉस्पिटल नहीं मिले, नौजवानों के रोजगार का कोई सामान नहीं हुआ, और पे दर पे मुस्लिम तहजीब, सकाफत, जबान और इबादत खानों के खिलाफ हुकूमतें कानून बना रही हैं, और जो लोग सेकुलर हैं वो लोग मुंह तमाशा देखते हैं, उन तमाम तर लोगों के खिलाफ उठकर आया हूं कि सब ने अपनी जमात बना ली। उठो, सबके दिल में है खोट, सब ने दिया है हमको चोट, अब न दो इनके बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट, ये पैगाम लेकर आया हूँ। सर, फिर भी आपको आरोप लगाते हैं कि आप बीजेपी का बी टीम है। अभी फिलहाल वो लोग खुद अभी एनडीए गठबंधन का पार्ट है हमाकत। उन बेशर्मों की, गली कूचे के उचक्कों की जुमलों को क्यों लेकर आते हो? उन बेशर्मों को अगर हिम्मत है तो आकर रूबरू मुझसे मुकालमा कर ले, बहस कर ले, कौन है बीजेपी की बी टीम। बीजेपी की मदद से हुकूमत किसने बनाई? कल तक आपको मालूम होगा कि इस इलाके में भी जदयू के लोग मसाल जुलूस निकाल रहे थे बीजेपी को हटाने के लिए। कहाँ गए? मेरे बारे में सीमांचल का बच्चा बच्चा गवाह होगा कि जिस वक्त 2014 में मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ने आया था जदयू को बीजेपी से अलग करके, और उस वक्त जब मुझको भनक लग गई कि नीतीश कुमार जी बीजेपी से मिले हुए हैं, ठीक उस तरह से तलाक पड़ जाए फिर भी छुप छुप कर कोई मिले तो ये बदचलनी होती है। जब मैंने देखा ये सियासी बदचलनी, तो मुझे तो उनकी पार्टी को रिजाइन करने में तो लम्हा नहीं लगा। मेरे बारे में लोग बोलेंगे, मेरा लीडर जो 56 इंच का सीना वाला मोदी के सामने में मिल्लत के पूरे दर्द की आवाज उठाता है, मुझको बोलेंगे। जो लोग बीजेपी के गोद में पलते हैं, और सच्ची बात तो यही है, जो लोग बीजेपी की मुखालफत कर रहे थे कल मुझको बीजेपी की बी टीम कर रहे थे, आज तो बीजेपी में चले गए। जदयू और बीजेपी में कोई फर्क नहीं रहा है, ये बात जान लो आप लोग, अखबार नवीस भी, मीडिया के साथियों, कि देखो मीर जाफर ने कौम को नुकसान पहुंचाया है, जयचंद ने कौम को नुकसान पहुंचाया है। बिहार में बीजेपी को यहाँ पर मनहूस कदम किसी ने जमाए, आरएसएस को घर घर तक पहुंचाया है, उसका नाम श्री नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी ने अगर बीजेपी को साथ नहीं दिया होता तो 7 जन्म में बीजेपी बिहार में कदम नहीं जमा सकती थी। अभी जो एक लार्जर अलायंस बन रहा था इंडिया के नाम से, पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बन रहा था, लेकिन ये जासूस इसमें घुसकर इस माहौल को भी खराब किया। और वो लोग बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे? कांग्रेस के लोग, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ा और मूर्ति बैठाई, वो हमको बोलेंगे बीजेपी की बात। कांग्रेस का जो आदमी जा रहा, बिहार में कांग्रेस का अध्यक्ष अखिलेश सिंह, उनके बेटे ने चंद दिनों पहले अभी ट्विटर में लिखा है कि सीएए लागू होना चाहिए। ये लोग बोलेंगे मुझको, किस मुंह से बोलेंगे? किसी को शहादत देने की जरूरत नहीं है। और आप लोग भी कहते हैं, इन बेशर्मों की बातों पर मत जाओ, इन जलीलों की बातों पर मत जाओ। कौम ने क़यादत खड़ी करने का इरादा किया है, इंशाअल्लाह एमआईएम की क़यादत बड़ी मजबूती से बिहार में खड़ी कर रहे हैं। अच्छा, सीए के बारे में क्या कहेंगे आप? सीए के बारे में क्या कहना, मतलब इनके ये एंटी मुस्लिम और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कानून है, ये है ना।
तो कॉन्स्टिट्यूशन की दफा 14 जो बराबरी का हक देता है, इस कानून में बराबरी का ख्याल नहीं रखा गया है। दूसरा मामला यह है कि मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ आप तफरीक नहीं कर सकते। इसमें नॉन मुस्लिम्स को इन्होंने देश का सिटीजनशिप देने का फैसला किया है, लेकिन मुसलमानों को उससे महरूम रखा है। और उस पर इसने लॉजिक ये दी है कि साहब चूंकि अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी में है, तो बर्मा में तो मुसलमान माइनॉरिटी में है, का अपने ख्याल नहीं रखा। ये पूरे तौर पर, वो पहले एक मरहूम शायर ने कहा था कि देखो सरहद पे तनाव है, लगता है देश में चुनाव है। बीजेपी तनाव पैदा करके इलेक्शन लड़ना चाहती है। बाबरी मस्जिद के तोड़ने के बाद ये 2 से 88 पर पहुंचे, और गुजरात के दंगे के बाद दिल्ली की सल्तनत पर ये बैठे हैं। ये समझ रहे हैं कि जब तक मुसलमानों के खिलाफ हम नहीं बोलेंगे, तब तक हम गैर मुसलमान वोटों को एक नहीं कर सकेंगे। इसलिए मुसलमानों को निशाना बनाकर ये काम कर रहे हैं। क्या एमआईएम का पकड़, जमीनी पकड़ अभी कैसा है अभी फिलहाल? अरे ये तो आप लोग गवाही देंगे, आपका चैनल गवाही देगा। अपने चैनल के सब्सक्राइबर को देख लो कि कितने लोग एमआईएम की हिमायत कर रहे हैं। आपसे सच्ची गवाही कौन दे सकता है? यहाँ का बच्चा बच्चा अब जाग चुका है कि ये वो इलाका था जो बिहार के दूसरे हिस्से के मजदूर आकर काम करते थे। मेरे बाप दादा बहुत जमींदार नहीं थे, लेकिन बिहार के दूसरे हिस्से से खुशहाल थे। खगड़ा मेला जो है यहाँ लगता था, पूरे देश में इतना बड़ा मेला नहीं लगता था। और जो खरीदारी यहाँ होती थी, माला माल हो जाता ताजिर। इसके माने कल हम अमीर थे, आज हमको गरीब किया है तो दिल्ली और पटने की पॉलिसी ने किया है। पटने में हमारे टैक्स के पैसे से 5-5 किलोमीटर पर गंगा पर पुल बन रहा है, और हमारी नदियों पे पुल नहीं बना। हमारे बच्चे बीमारों को दवा नहीं मिली, मां सिसक कर हमारी मरती है, और कुत्तों के लिए बेईमान लोग हॉस्पिटल खोल रहे हैं। ये सारी नाइंसाफी को हमारे नौजवान देख रहे हैं। गैरतमंद नौजवान जाग उठा है और इस हमने अपने फैसला कर लिया है कि मान लिया इस बार आपको मौका दे रहा है लोकसभा किशनगंज में, लोग आपको मौका दे रहा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? मेरा तो मामला यही है कि जुल्म के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूं, सीमांचल के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहा हूं। सीमांचल के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का। और क्या है, अलीगढ़ को पैसा नहीं मिल सका है, अलीगढ़ की लड़ाई मजबूती से लड़ने का है। और एक एक नहीं, सिर्फ मैं मादी खुशहाली की बात नहीं करता कि मेरी सड़कें पुल पुलियां बन जाए। इस मुल्क में हमारी मजहब, हमारा अकीदा, हमारे मजहबी इबादत खाने सब महफूज रहनी चाहिए। इन तमाम तर मुद्दों पर लड़ाई लड़ता हूं, लड़ूंगा, उसमें नहीं बात क्या है। एमआईएम कितनी सीट पे लड़ रही है?